अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। आज उपासना विषय आरंभ होगा। कल प्रार्थना विषय लगभग पूरा हो गया था। उसमें इतनी बात रह गई थी कि ईश्वर उपकार करने की प्रार्थना में सहायता करता है, हानिकारक कर्म में सहायता नहीं करता। हम किसी के हानि के लिए प्रार्थना करें तो ईश्वर स्वीकार नहीं करेगा, और दूसरों के उपकार करने के लिए प्रार्थना करें तो उसको स्वीकार करता है। लेकिन उस प्रार्थना के साथ में पुरुषार्थ भी करें। केवल कोरी प्रार्थना या केवल प्रार्थना ईश्वर स्वीकार नहीं करता। जैसे कोई गुड़ मीठा है कहे तो केवल मीठा मीठा कहने से उसको स्वाद नहीं मिलेगा, उसको मिठास नहीं आएगा, गुड़ प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए यत्न करना पड़ता है। ऐसे ही हम किसी की सहायता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो स्वयं भी उसकी सहायता करें, स्वयं भी कुछ उसके लिए प्रयत्न करें तो ईश्वर भी सहायता जरूर करता है। तो प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों से सफलता मिलती है। तो इस प्रकार से केवल प्रार्थना नहीं करें, प्रार्थना के साथ में पुरुषार्थ भी करें। ये बात कल रह गई थी। ये प्रार्थना विषय पूरा हुआ। अब शुरू करेंगे उपासना विषय। उपनिषद का एक वचन स्वामी जी यहाँ प्रस्तुत करते हैं और लिखते हैं, समाधि निर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत् सुखम भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयंतदंतःकरणेन गृह्यते। अर्थात जिस पुरुष के समाधि योग से अविद्यादि मल नष्ट हो गए हैं, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस आनंद को जीवात्मा अपने अंतःकरण से ग्रहण करता है। उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है। अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिए जो जो काम करना होता है वह सब करना चाहिए। ये स्वामी जी लिखते हैं। अब इसमें समाधि का वर्णन है। तो समाधि किसे कहते हैं ये पहले हम समझ लेते हैं। जैसे हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते वो ध्यान ही एक दिन समाधि में परिवर्तित हो जाता है। समाधि और ध्यान में क्या अंतर है कि ध्यान में हम खोज करते हैं और समाधि में प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि हमें किसी नगर में जाना है कार में, और कार की चाबी नहीं मिल रही है, तो जो कार की चाबी हम ढूंढ रहे हैं उसकी खोज मची हुई है। ये खोज करना ही, उसको ढूंढना ही, ये चाबी का ध्यान है। चाबी कैसी है, कितनी बड़ी है, कैसी आकृति प्रकृति है, ये सब आँख में घूमते रहता है, मन में वही चलते रहता है। ये चाबी का ध्यान हो रहा है। और जब चाबी मिल गई, उसकी प्राप्ति हो गई, तो ये चाबी की समाधि है। तो समाधि माने प्राप्ति, उसकी दूरी समाप्त हो गई। तो ये ईश्वर से संबंध जुड़ जाता है, ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर के आनंद का लाभ मिल जाता है। ये समाधि की अवस्था में ही संभव है। तो समाधि माने ईश्वर से प्रत्यक्ष संबंध जुड़ जाना, और वो समाधि आँख से नहीं होती, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष आँख से नहीं होता है, वो मन से होता है, आत्मा से होता है। जैसे स्वामी जी ने यहाँ पर कहा कि जब ये अविद्यादि सब मल नष्ट हो जाते हैं समाधि योग से, अर्थात योगाभ्यास से, अष्टांग योग के अनुष्ठान से, तो फिर पहले व्यक्ति
या आत्मा स्वयं अपने आप में स्थित होता है। आत्मस्थ पहले होता है और फिर बाद में परमात्मा में स्थित होता है। तो परमात्मा में जिसने चित्त को लगाया है उसी को परमात्मा के योग का सुख होता है। तो मन को कहाँ लगाएं? परमात्मा में। इसलिए कहा योगः चित्त वृत्ति निरोधः। वृत्ति माने विचार, चित्त माने मन। तो मन में जो सांसारिक विचार आते हैं उन सबको रोक देना और परमात्मा में मन को लगा देना, स्थिर कर देना, ये योग है। तो इस योग से क्या होता है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इस प्रकार योग में स्थित होने से या योग में प्रतिष्ठित होने से जीवात्मा अपने स्वरूप में भी और परमात्मा के स्वरूप में भी स्थित हो जाता है। तो इसलिए उस अवस्था में जो सुख होता है उसको वाणी से हम नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा आनंद का भंडार है। तो इसलिए कहा उस आनंद को जीवात्मा अपने अंतःकरण से ग्रहण करता है। आँख से नहीं देख सकते उस आनंद को, अनुभव कर सकते हैं अंदर ही। तो ईश्वर का अंतः प्रत्यक्ष होता है। तो कई लोग सुख और आनंद को अलग अलग मानते हैं। यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा के योग का सुख होता है और फिर कहा कि उस आनंद को जीवात्मा अपने अंतःकरण से ग्रहण करता है। मतलब एक ही बात है, परमात्मा से सुख मिलता है कहें, चाहे परमात्मा से आनंद मिलता है कहें, कुछ भी कह सकते हैं। ईश्वर सुख स्वरूप है कहें, चाहे ईश्वर आनंद स्वरूप है कहें, दोनों हम ईश्वर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि आता है कस्मय देवाय हविषा विधेम। कह माने सुख स्वरूप परमात्मा। तो ईश्वर सुख स्वरूप भी है और ईश्वर आनंद स्वरूप भी है। रसो वैसह, ईश्वर आनंदग्रस्त से परिपूर्ण है, तृप्त है। इसलिए ईश्वर सुख स्वरूप भी है और आनंद स्वरूप भी है। अब उपासना करने से व्यक्ति उसके सुख को या आनंद को प्राप्त कर सकता है। उपासना माने ईश्वर के समीप में स्थित हो जाना। समाधि में यही तो होता है, ईश्वर के गुण को व्यक्ति धारण कर लेता है, उसके एकदम समीपस्थ हो जाता है ईश्वर के। जैसे कि अग्नि है, अग्नि में एक लोहे का कोई गेंद है या गोल लोहा डाल दो या कोई भी लोहा डाल दो अग्नि में, तो जैसे अग्नि एकदम तप्त है ऐसे वो लोहा भी कुछ देर में एकदम तप्त माने गर्म हो जाता है और अग्नि समान लाल हो जाता है। तो इसी प्रकार से समाधि अवस्था में जो जीवात्मा है वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है और परमात्मा के ही आनंद में वो आनंदी बन जाता है। अर्थात उसके आनंद का पान करते करते वो भी परमात्मा के आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। तो ये है उपासना का लाभ कि जब व्यक्ति ईश्वर को अपने अंदर बाहर सब जगह अनुभव करेगा, अपने निकट में ही उसके स्वरूप में खो जाएगा, तो उसके आनंद का वो पान करना शुरू कर देता है। और परमात्मा सर्वत्र व्यापी है, व्यापक है, सर्व जगह सर्वंतर्यामी है। तो वो सब जानता है कि पात्रता है कि नहीं। अभी साधक में पात्रता होने पर वो सुख देता है, अपना आनंद प्रदान करता है। जब तक पात्रता न आए तब तक आनंद देता नहीं। तो पात्रता कैसे आएगी ये कल हम आगे पढ़ेंगे अष्टांग योग के अनुष्ठान से, उससे पात्रता आती है। यम नियम आदि सब आगे आएगा वर्णन, उससे पात्रता आती है। तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। ओम शांतियो शम। ये 70 प्रकाश हम पढ़ते रहते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। आपने उपासना का पहला यह श्लोक पढ़ा जो कि मैत्रायणी उपनिषद का था। इसका प्रकरण है मैत्रायणी उपनिषद 449। बहुत अच्छा आपने बताया। आइए अब इसका काव्य भी कर लेते हैं भजन रूप में, और इसको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में एक छोटा सा व्याख्यान मैं भी बोल देती हूँ। पहले इसका वो पढ़ लेते हैं, मंत्र हम सभी पाठ कर लेते हैं, स्वामी जी तो पढ़ चुके।
समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत् सुखं भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते। सत्यात प्रकाश सप्तम समुल्लास भाग 29। स्तुति प्रार्थना के पश्चात अब उपासना विषय को लाते ऋषि। क्या होती है उपासना? उपनिषद सूत्र बतलाते ऋषि। अविद्या आदि मल हट जाते, लगती है जब योग समाधि, चित्त प्रभु में स्थित होता, परमानंद की होती प्राप्ति। मिलता विमल जो उसको आनंद, वाणी से नहीं कहने में आता, ज्यों गूंगे व्यक्ति को गुण का स्वाद अंत इंद्रिय भर जाता। क्यों न फिर हम आनंद पाने, यम नियमों की ओर बढ़े, इन दोनों सीढ़ियों से प्रारंभ कर मंजिल की ओर चढ़े। इसमें बताया गया है कि समाधि योग से अविद्या का अमल नष्ट हो जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती इसकी व्याख्या करते हैं। जिस पुरुष का समाधि योग से अविद्या आदि मल नष्ट हो गया है, तो यहाँ यह तो स्पष्ट हो गया कि समाधि लग जाने पर अविद्या आदि मल नष्ट हो जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है ना, ये जब तक समाधि नहीं लगती तब तक ये बने रहते हैं, और जब समाधि लग जाती है तब ये नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति अगर परमात्मा को पाना चाहता है तो वो समाधि लगावे। समाधि योग, समाधि योग है। तो यहाँ पर क्या है? समाधि अर्थात समाधान। किसी भी चीज को खोजते खोजते उस चीज का समाधान मिल जाए तो समझो वो समाधि है। आप किसी वस्तु को खोज रहे हो, अच्छा चलिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ इसमें, कि एक बालक है, माँ से बिछुड़ गया है मेले की भीड़ में। अब माँ उसको खोज रही है, और जब तक खोजती है तो उसका मन किस में लगा रहता है? बालक में, ठीक है। और बालक में भी लगा रहता है, और साथ साथ उस मार्केट की सब दुकानों पर भी जाता है कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। और उस मार्केट के उन महिलाओं पर, ऐसी महिलाओं पर, पुरुषों पर भी जाता है कि जो उसके बच्चे को दुबका सकते हैं, ठीक है। और ऐसी जगह पर भी वो मन जाता है उसका खोजते खोजते कि जहां पर वो छुप सकता है। तो इस तरह से सारी चीजें उसके सामने आती हैं, सारे विषय भी आते हैं, प्रकृति भी आती है, और वो बालक भी उसके दिमाग में रहता है खोजने के लिए। और क्योंकि उसको पता है कि मेरा बालक ऐसा है, और तीसरी चीज वो अपना भी वो ध्यान रख रही होती है कि मैं यहाँ तक पहुंच गई। तो तीनों तत्व उसके दिमाग में बने रहते हैं खोजने में। ध्यान करते वक्त उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से ध्यान करते वक्त भी साधक क्या करता है? खोज रहा होता है। जब तक उसकी खोज पूरी नहीं हो जाती, जब तक उसको बालक मिल नहीं जाता, अर्थात साधक को भी जब परमात्मा तब तक नहीं मिल जाता, तब तक ये संसार की सभी वस्तुएं आएंगी बीच बीच में। व्यवधान रहेगा ध्यान में, ध्यान लगेगा फिर हटेगा, फिर इधर आ जाएगा, प्रकृति की ओर चला जाएगा, विषयों की ओर चला जाएगा, कभी खुद में जाएगा, कभी परमात्मा के जो गुण कर्म स्वभाव सुन रखे हैं उनमें चला जाएगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि ध्यान में वो खोज चल रही होती है, जैसे एक माँ की बालक को खोजने में लगी रहती है, हर चीज उसके दिमाग में चलती रहती है कि यहाँ भी हो सकता है बालक, यहाँ भी हो सकता है। ऐसे ही परमात्मा को भी वो खोज ही रहा होता है। सुन भले ही रखे हैं साधक ने कि परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह पे रहता है और स्थिर होकर के रह रहा है, और हम सब के भीतर है, ऊपर भी, नीचे भी, बाहर भी, दाएं भी, आगे भी, पीछे भी, सभी दिशाओं में भी वो है। लेकिन अनुभव नहीं वो हो पा रहा है, क्योंकि अभी वो मिला नहीं है, अभी खोज ही चल रही है। तो जिस दिन समाधान हो जाएगा, जिस दिन वो परमात्मा मिल जाएगा, वही उसी का नाम समाधि है। तो जैसा कि अभी स्वामी जी ने बताया कि समाधि का अर्थ प्राप्ति है, अर्थात समाधान है। किसी चीज को खोजते खोजते, उन्होंने चाबी का उदाहरण दिया कि चाबी जैसे खो जाती है, जब तक मिल नहीं जाती तब तक सारा ध्यान घर के कोनों में, कुचारों में, सब में लगा रहता है कि यहाँ भी गिर सकती है, यहाँ भी गिर सकती है, और चाबी में भी लगा रहता है। और खुद इतना भी ध्यान कर रहा होता है मैं कहाँ कहाँ चल करके आ गया। तो तीनों तत्वों में चल रहा होता है। लेकिन समाधि में क्या हो जाएगा? समाधि में जैसे ही वो बालक माँ को मिल जाएगा,
अर्थात साधक को परमात्मा मिल जाएगा तो अब न दुकानें रहेंगी, ठीक है, और न वो दुकान में और महिलाएं व्यक्ति जो भी रास्ते में मिल रहे थे वो रहेंगे, न पशु पक्षी जो दिखते थे रास्ते में चलते चलते वो रहेंगे, न रास्ता रहेगा। हाँ, स्वयं जरूर रहेंगे उससे मिलते हुए, क्योंकि आनंद की प्राप्ति कर रहे होंगे उसमें। तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जैसा कि योग दर्शन का सूत्र स्वामी जी ने बताया था। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध, और इस प्रकार से समाधि का उन्होंने अभी बताया था महर्षि पतंजलि के 2 सूत्रों से। तो यहाँ पर यही है कि परमात्मा को पाना ही, खोज लेना ही, इसको और सरल शब्दों में कहेंगे तो इस तरह कहेंगे, खोजना ध्यान है और खो जाना समाधि है। मतलब खोजते खोजते उसमें खो गए, जैसे बालक मिल गया माँ को, फिर आनंद से भर जाती है, अब उसको कोई सुध बुध नहीं है, ना कोई रास्ता की पता, ना कुछ भी। और आनंद कितना मिलता है ये हम सभी इस चीज को अनुभव कर सकते हैं, इस उदाहरण को, कि कई बार हमसे हमारे बालक बिछुड़े भी होंगे, दूर भी गए होंगे, कई बार बच्चे देर से आते हैं घर पर, तब तक माँ का ध्यान वहीं लगा रहता है, पिता का ध्यान वहीं लगा रहता है, और जैसे ही बालक आ जाता है फिर सारे जगहों को भी भूल जाती है कि कहाँ कहाँ गया होगा, कहाँ कहाँ नहीं गया होगा। तब तक ध्यान में बना रहता है कि यहाँ भी जा सकता है मेरा बच्चा, यहाँ भी इस दोस्त के पास भी जा सकता है, इस दोस्त के पास भी जा सकता है। ठीक बिल्कुल यही सिद्धांत परमात्मा के ऊपर भी लागू होता है कि जब तक वो नहीं मिल रहा है, उसके गुण कर्म स्वभाव जो हमने शब्द प्रमाण से जाने, अनुमान प्रमाण से जाने हैं, संसार को देख करके जाने हैं, कोशिश की है जानने की, तब तक वो हमारे ऊपर अनुभव में वो नहीं आ जाता, तब तक समाधि नहीं मानी जाएगी। तो समाधि तभी है जबकि उसमें परमात्मा पूरी तरीके से डूब जाए और उसके आनंद का रस का आनंद प्राप्त करते चलें, उसका रस प्राप्त करते चलें। खुशी एक अनुभूति होती है, खुशी की वो खुशी जैसे बालक मिल जाता है माँ को होती है, उस प्रकार की खुशी उसमें हो जाती है। तो इस प्रकार से फिर लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वो वाणी से नहीं कहा जा सकता। वाणी से कैसे कहें, गूंगे गुड़ के स्वाद को कैसे बताएगा कि ये मीठा है, आनंद तो वो लेता है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से गूंगे का गुण मुझे तो लगता है कि परमात्मा का भी आनंद होता है, क्योंकि उस आनंद को जीवात्मा अपने अंतःकरण से ग्रहण करता है। और ये जो बाहर के विषय हैं, बाहर की चीजें हैं, ये तो बाहर की इंद्रियों से पकड़ में आती हैं, लेकिन ये भीतर से पकड़ में आता है, अंतःकरण से, मन से, बुद्धि से पकड़ में आता है। तो कहा उपासना शब्द का अर्थ समीप होना है। उपासना का अर्थ होता है उसके परमात्मा को चारों ओर, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, बिल्कुल सबसे ज्यादा नजदीकी, जैसे कि आंखों का काजल होता है वो हमें दिखता नहीं है, उसी प्रकार से परमात्मा हमारे चारों ओर है, हम होते हुए भी हमें नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही उसकी अनुभूति होने लग जाए तो समझ लेना हमारी उपासना हो रही है। उस परमात्मा के पास हम बैठे हैं, क्योंकि वो तो सब जगह बैठा ही है, हम उससे दूर हो जाते हैं मन से। फिर कहा अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिए जो जो काम करना है वह सब सब करना चाहिए। अब ये जो कौन से काम करने चाहिए ये प्रकरण हमारा आगे चलेगा, जिसमें यम नियम के बारे में बताया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छे सूत्र आएंगे महर्षि पतंजलि के, उनका उदाहरण स्वामी जी ने दिया है। स्वामी जी को जहाँ से भी माल मिला है और सच्चा सच्चा ज्ञान मिला है, समझाने के लिए मिला है, वहाँ से उस प्रकरण को उन्होंने ला करके सत्ता प्रकाश के भीतर पिरो दिया है। इसीलिए मैं सभी को कहती हूँ कोई और ग्रंथ तुम पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन एक बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो तो तुम्हें सारे ग्रंथों का ज्ञान हो जाएगा। सारा सत्य ज्ञान तुम्हारे पास एक साथ अगर देखना चाहते हो तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ डालो। तो आइए अब भजन गा लेते हैं। कैसा उस साधक को अनुभूति होती है और वो साधक होता कैसा है जब परमात्मा की एकदम उसको नजदीकी हो जाती है, समीपता हो जाती है, तो वो कैसा होता है और किस तरीके से वो परमात्मा से पुकार करता है और कैसे उस आनंद का स्वाद लेता है। तो ये भजन के माध्यम से इसको गाएंगे हम। मन मधुर महारस पान करे, मन मधुर महारस पान करे, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्त धिया वयं नमो भरन्ति मसि
मन मधुर महारस पान करे, मन मधुर महारस पान करे। प्रात समय उठ परमेश्वर का शुद्ध हृदय से ध्यान धरे, मन मधुर महारस पान करे, मन मधुर महारस पान करे। अंतर्मुख होकर ईश्वर का भ्रकुटी मध्य में ध्यान धरे, मन मधुर महारस पान करे, मन मधुर महारस पान करे। सेवा सिमरन जप तप पूजा कानरंच अभिमान करे, मन मधुर महारस पान करे, मन मधुर महारस पान करे। अंतर ज्योति जगा कर पहले, फिर जग का ज्ञान हरे, मन मधुर महारस पान करे, मन मधुर महारस पान करे, मन मधुर महारस पान करे। प्रभु अर्पण कर तन मन धन सब, शरण में उसकी आन परे, मन मधुर महारस पान करे, मन मधुर महारस पान करे। चिंता छोड़ करे जो चिंतन, उसकी फिकर भगवान करे, मन मधुर महारस पान करे, मन मधुर महारस पान करे। दुख दुरित सब दूर हो उसके, जो जन जग कल्याण करे, मन मधुर महारस पान करे, मन मधुर महारस पान करे, मन मधुर महारस पान करे। और क्या लक्षण होते हैं? दशवा भाग करे प्रभु अर्पण, उसके प्रभु भंडार भरे, मन मधुर महारस पान करे, मन मधुर महारस पान करे। प्रभु शरणाश्रित जो हो जावे, कलिमल कष्ट महान तरे, मन मधुर महारस पान करे, मन मधुर महारस पान करे, मन मधुर महारस पान करे। तो कहा गया कि वो जो साधक होता है, जो समाधि करने वाला व्यक्ति होता है, उसको तो अपनी न सेवा का कोई अभिमान होता, न उसको भजन का होता कि मैंने इतना कर लिया कितना नहीं कर लिया। अपने आप का कम ही आकलन करके चलता है, न अपनी पूजा का न तप का, किसी भी चीज़ का उसको अभिमान नहीं होता। बस वो तो किए चला जा रहा है, बस प्रभु के लिए किए चला जा रहा है, और हर वक्त अंतर्मुखी होकर के रहता है, बाह्य विषयों की ओर वो ध्यान नहीं देता। ऐसा व्यक्ति
जो साधक होता है, जो समाधि को प्राप्त करने वाला होता है, उसको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती। उसको तो बस सिर्फ रहता है तो परमात्मा की का ही ध्यान वो करता है, परमात्मा से ही प्रीति वो करता है और परमात्मा के जनों से वो प्रेम करता है। उसकी तो फिक्र स्वयं ही भगवान कर लेते हैं। सारे दुख दुर्गुण उसके दूर हो जाते हैं और सारी अविद्या आदि पंच क्लेश हैं जो कलमल कष्ट महानतरे, सारे के सारे उसके दूर हो जाते हैं। फिर शुद्ध विद्या के ज्ञान से वो प्रकाशित हो जाता है। अब जो ज्ञान उसको होता है परमात्मा प्रदत्त होता है, परमात्मा अब ऐसे व्यक्ति को ज्ञान दे देते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को भी उस समाधि तक बढ़ना चाहिए, क्योंकि असली आनंद वही है। संसार की चीज़ों से तो कुछ दिन क्षण के लिए सुख मिलता है और फिर वापस दुख आना शुरू हो जाता है, लेकिन परमात्मा एक ऐसा आनंद का स्थान है, आनंद का धाम है, जिसमें कोई भी दुख नहीं है, कोई भी अविद्या नहीं है, कोई भी क्लेश नहीं है। इसीलिए हम सभी उस ओर बढ़ें और उस ओर बढ़ने के लिए कल से इसमें साधन बताए जाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते।